मानो या ना मानो ये हकीकत है। हर इंसान की ज़रूरत मोहब्बत है। कभी बैठकर आकर देखो मेरे महफिल में, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम खत्री। आज एक नया टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब विभाजकता। विभाजकता एक ऐसा टॉपिक जो हर एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप छोटा एग्जाम दें या बड़ा एग्जाम दें, चाहे आप रेलवे के एग्जाम दें, बिहार पुलिस के एग्जाम दें या फिर किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की शुरुआत करते हैं तो डिविजिबिलिटी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके लिए काफ़ी फार्मूले पढ़े होंगे आप, लेकिन आज मैं फार्मूला बताना सिखाऊंगा, फार्मूला बनाना सिखाऊंगा। क्या फार्मूला जो रटते आए हैं वो फार्मूला आखिर आता कहाँ से है। तो शुरुआत करते हैं डिविजिबिलिटी का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी संख्या जो होता है उस संख्या का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ चुके हैं अपनी जूनियर क्लासों में, बचपन में पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि किसी भी संख्या को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या हो सकता है, तो देखिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर हमारा ये संख्या 65 लिखा हुआ है तो हम लोग इसको 10 इंटू 6 प्लस 5 लिखा करते थे बचपन में, बिल्कुल। तो आज हम इसी को बात करेंगे। अगर आपको 315 दिया हुआ है तो 3 इंटू 100 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 5 लिखा करते थे। याद करिए 217 लिखा हुआ है तो आप 2 इंटू 100 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 7 लिख सकते हैं। अगर ये 235 दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 100 प्लस 10 इंटू 3 10 इंटू 3 प्लस 5 लिख सकते हैं। कोई बोलेगा कि सर 4 अंक का दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 और प्लस 6। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिस प्लेस पर बैठा हुआ है उस प्लेस के साथ अपना क्या ले रहा है, मल्टीपल ले रहा है। जैसे यहाँ पर बात करें तो 5 किससे बात बैठा हुआ है, इकाई पर। इकाई मतलब यूनिट पर बैठा हुआ है। यूनिट का मतलब 1। आप मल्टीप्लाई करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 कहाँ पर बैठा हुआ है, दहाई पर। दहाई का मतलब 10 के साथ मल्टीपल है। 5 यहाँ किस पर बैठा हुआ है, यूनिट पर। यूनिट का मतलब 1। 1 किस पर बैठा हुआ है, दहाई पर। दहाई के साथ मल्टीपल है। 3 किस पर बैठा हुआ है, 100 पर, तो 100 के साथ मल्टीपल है। 7 किस पर बैठा हुआ है, 1 पर, मतलब इकाई पर बैठा हुआ है तो 1 से मल्टीपल है। 1 किस पर बैठा हुआ है, दहाई पर। 2 किस पर बैठा हुआ है, 100 पर। यहाँ 5 किस पर बैठा हुआ है, यूनिट पर। यूनिट मतलब 1 पर। 3 किस पर बैठा हुआ है, 10 पर, तो 10 इंटू 3। 2 किस पर बैठा हुआ है, 100 पर। यहाँ पर देख लीजिए 4 किस पर बैठा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 पे, तो 1000 पे बैठा हुआ है। यहाँ 100 पे बैठा हुआ है, यहाँ 10 पे बैठा हुआ है और यहाँ 6 पर बैठा हुआ है। इससे हमारा क्या साबित होता है, इससे हमारा यही साबित हो सकता है कि कोई भी संख्या जो है वो अपने यूनिट प्लेस का मल्टीपल होता है। यूनिट प्लेस का मल्टीपल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी संख्या को उसके यूनिट प्लेस के मल्टीपल में लिख सकते हैं। अर्थात हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 10a प्लस b, जहां a की जगह पर 6 होगा, b की जगह पर क्या होगा, 5 होगा, बिल्कुल। यहाँ तो b इंटू 1 लिख सकते हैं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 से मतलब नहीं है। अगर हम इसको इस लिखना है 3 डिजिट का है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100a प्लस 10b प्लस c। बिल्कुल सर। आप इसको भी लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 100a प्लस 10b प्लस c। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसी प्रकार से लिख सकते हैं। 4 डिजिट का है तो इसको भी आप लिख सकते हैं 1000a प्लस 100b प्लस 10c प्लस क्या, d। अगर आप बात करें तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लोग ए बी के रूप में लिख सकते हैं। ए बी मतलब क्या हुआ, ए की जगह पर क्या है 6 और बी की जगह पर क्या है 5, 65। यहाँ पर भी हम लोग बात करें तो इसको हम लोग ए बी सी लिख सकते हैं। ए की जगह पर क्या है हमारा 3, ए की जगह पर 3, बी की जगह पर क्या है हमारा 1, सी की जगह पर क्या है 5, 315। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग इसको बात करें तो हम लोग इसको ए बी सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि ए की जगह पर हमारा कितना होगा 4 होगा, बी की जगह पर क्या होगा 3 होगा, सी की जगह पर हमारा क्या होगा 5 होगा और डी की जगह पर क्या होगा 6 होगा। इसका मतलब 4 3 5 6। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो इसका मतलब है कि आप डिविजिबिलिटी रूल सीख चुके हैं।
बोलेगा कि सर ऐसा क्या, आपने ना 2 का बताया, ना 3 का बताया, ना 50 का बताया, ना 50 का बताया, ना 5 का बताया, ना 10 का बताया। बिल्कुल, अगर आप ये सीख गए हैं तो आप हर रूल सीख चुके हैं। वो कैसे, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली बात हम पढ़ रहे हैं, पहली बात हम लोग पढ़ रहे हैं 2 का। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला क्या पढ़ेंगे, 2 का रूल, 2 का रूल या 2 का नियम, 2 का रूल या 2 का नियम। चलिए कोई बात नहीं। 2 का नियम की क्या होगा, 2 का नियम क्या होगा, तो कोई भी संख्या उठा लीजिए आप, कोई भी संख्या उठा लीजिए। जैसे मान लेते हैं, कोई भी संख्या उठाने का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लीजिए 10a, क्या ले लीजिए 10a प्लस b ले लीजिए, या कोई भी ले लीजिए। इसको हम इसको और थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 4-5 डिजिट कुछ भी ले लीजिएगा। तो आप लिख सकते हैं 1000a प्लस 100b प्लस 10c प्लस d। इसको 2 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अगर आप ऐसा लिख दिए हैं 1000a प्लस 100b प्लस 10c प्लस d लिखे हुए हैं, तो आप इसको 2 से क्या करिए, डिवाइड दीजिए। 2 से डिवाइड देने का मतलब क्या हुआ कि इसको आप डिवाइड देंगे तो यहाँ रिमाइंडर 0 मिलेगा, इसको आप डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, इसको आप डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। लेकिन आपका लास्ट में बच क्या जाएगा, d/2। क्या बच जाएगा, d/2। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं या याद करते हैं या पढ़ाया जाता है कि 2 का नियम है कि अंतिम अंकों का भाग देने पर, अंतिम अंकों का भाग देने पर यदि वह डिवाइड हो जाता है, यदि वह डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। मेरी बात को समझ में आ रही होगी। एक मिनट, मैंने क्या बोला कि अगर ये चीज दिया हुआ है 1000a प्लस 1000b, सॉरी 1000a प्लस 100b प्लस 10c प्लस d, इसको हमको 2 से डिवाइड देना है। तो 2 से डिवाइड देंगे तो हमारा क्या होगा, पूरा पूरा कटेगा। क्यों पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि 1000 है तो 2 से विभाजित है। बिल्कुल सर, यहाँ पर क्या है हमारा 100 है, 100 है, इसका मतलब क्या हुआ कि भी 2 से कटेगा। यहाँ पर क्या है 10 है तो भी 2 से कटेगा। लेकिन ये जो d है, d के बारे में कोई पता नहीं है कि d क्या हो सकता है। तो d क्या हो सकता है, जिसके लिए हमने क्या लिखा, d/2 लिखा। d/2 तो d हमारा क्या मिला, क्योंकि अगर आप इस पूरी संख्या को अगर आप लिखेंगे तो ABCD लिखेंगे। ABCD तो 3 डिजिट हमारा ऐसे ही कट गया, बचा हमारे लिए कौन, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या के मतलब लास्ट डिजिट को हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो पूर्णतः संख्या सभी क्या हो जाएंगे, 2 से डिविजिबल हो गए। जैसे एग्जांपल में अगर बात हम लोग कर ले, अगर एग्जांपल में बात करें 5 4 3 9 6 ले लिया जाए, इतना बड़ा है, तो हम लोग इसको तो 100% समझ रहे हैं क्योंकि 100 में मल्टीपल में है, 100 में 1000 में 10 का मल्टीपल है। लेकिन इस 6 का बारे में पता नहीं था, तो 6 को हम क्या करेंगे, केवल डिवाइड कर देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जा रहा है 3 टाइम्स। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, समझाने के लिए आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो मैं पढ़ाऊं और आपको समझ में नहीं आए, 100% समझा कर जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगर मान लिया जाए कि 9835 लिखा हुआ है, 9835, इसको हमको 2 से डिविजिबल करना है। 2 से क्या करना है, डिविजिबल करना है। तो हम देखेंगे कि लास्ट डिजिट क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 9 × 1000 प्लस 8 × 100 प्लस 3 × 10 और प्लस 5। यस या नो, अगर ये संख्या इससे विभाजित है इसका मतलब पूरा विभाजित होगा, ये भी पूरा विभाजित होगा, ये भी पूरा विभाजित होगा। बचेगा कौन हमारे लिए, 5/2। 5/2 क्या 2 से भी पूर्णतः विभाजित है। आप बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं सर, रिमाइंडर बचना है, तो रिमाइंडर बचना है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 2 से विभाजित नहीं है। समझ में आ रही बात को। अगर इस संख्या लिख लिया जाए 73596 लिख लिया जाए, चलिए 8 कर देते हैं, इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इस रूप में लिख सकते हैं। लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, 8 को आप 2 से डिवाइड दीजिए, पूर्णतः कट रहा है, इसका मतलब है कि पूरी संख्या क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए 2 के बाद हम लोग चलते हैं 4 के लिए। चलिए 4 का रूल देखिए क्या है। 4 का रूल का मतलब क्या है कि अगर कोई भी संख्या इस रूप में लिखा हुआ होगा, a प्लस
100b प्लस 10c प्लस क्या d। अगर इसको हम 4 से डिवाइड देंगे तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित है। ये भी बिल्कुल क्या है, 4 से विभाजित है। लेकिन क्या ये 4 से विभाजित है 10c? बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। क्या d 4 से विभाजित है? बिल्कुल नहीं सर। इसका मतलब अंतिम क्या ले लिया गया, अंतिम 2 अंक को पकड़ लिया गया, अंतिम 2 अंकों को पकड़ लिया गया। अगर अंतिम 2 अंकों को पकड़ लिया गया, इसका मतलब क्या बना, इसका लिए फॉर्मूला क्या बना कि यदि यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल हो तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो वह संख्या भी क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। बिल्कुल सर होगी। ऐसा कैसे, एग्जाम्पल देख लीजिए 48596 ए दिया हुआ है। आप इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म इस रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 4 पर 10,000 लगा देंगे, बिल्कुल सर। प्लस 8 पर 1,000 लगा देंगे, बिल्कुल सर। 5 इंटू 100 लगा देंगे, प्लस 9 इंटू 10 प्लस क्या बचेगा 6। आपको पता है कि अगर यहाँ तक बात ले लिया जाए 4 से तो ये पूरा विभाजित है तो पूरा हो जाएगा। 1000 4 से विभाजित है तो पूरा कट जाएगा। ये 100 से विभाजित है, 100 4 से विभाजित है तो पूरा कट जाएगा। बचा कौन हमारा, ये बचा है ना, क्योंकि 10 से विभाजित है या नहीं है, तो 10 से विभाजित है नहीं हमारा, इसीलिए लिया जाता है कि 2 लास्ट डिजिट इसको क्या पड़ेगा, हमको 96 पड़ेगा। क्या 96 हमारा 4 से डिविजिबल है? आप बोलेंगे कि बिल्कुल है डिविजिबल। इसका मतलब हम कहेंगे कि यह पूर्णतः संख्या भी हमारा क्या है, 4 से डिविजिबल है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। एक एग्जांपल और मैं दिखाता हूँ। एग्जांपल में ले रहा हूँ कि अगर मान लिया जाए कि 1 4 3 7 5 8 ले लिया जाए। आप इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं तो इस रूप में लिख सकते हैं आप, बिल्कुल। जिसका यूनिट प्लेस है उसके साथ मल्टीपल कर दीजिए, जो यूनिट प्लेस है उसके साथ मल्टीपल कर दीजिए, बिल्कुल सर आप कर सकते हैं। हम क्या करते हैं बाबू, लास्ट का 2 डिजिट पकड़ लेते हैं। लास्ट का 2 डिजिट हमारा क्या मिला, 58 हमारा क्या 4 से डिविजिबल है? आप बिल्कुल बोलेंगे कि नहीं सर, क्योंकि 14 टाइम में 56 होता है, 14 टाइम में 56 होता है। और जब 14 टाइम्स में 56 होता है, इसका मतलब रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। जब रिमाइंडर 2 बच रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पूर्णतः संख्या भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला हमारा है 8 का रूल। क्या है बाबू, 8 का रूल में क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी 8 से क्या होगा, पूर्णतः डिविजिबल होगा। अब ऐसा कैसे सर कि अंतिम 3 अंक की बात हो, तो हम फिर वही बात बोलेंगे कि कोई भी संख्या बना लीजिए यूनिट प्लेस के साथ। हमने ऐसा बना लिया, यहाँ पर ए लिखना है, ए लिख ले रहे हैं। कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर। 10b प्लस सी ले लिया जाए। अब इसको हमको 8 से डिविजिबल देना है, तो आपको पता है कि 1000 जो है 8 से क्या है, डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूर्णतः संख्या भी क्या होगी, डिविजिबल होगी। बिल्कुल सर। बचा क्या सर, क्या 100 8 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं सर। 10 नहीं। सी तो ऑलरेडी नहीं पता है कि क्या है, डिविजिबल है या नहीं है। इसका मतलब हम क्या ले लेंगे कि अंतिम 2 संख्या ए बी सी, यहाँ डी होगा, सॉरी। तो यहाँ पर अंतिम 3 संख्या मतलब बी सी डी को हम लोग क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर यह पूर्णतः संख्या अगर कट जाएगा, इसका मतलब कि पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिएगा। एक एग्जांपल देना चाह रहे हैं हम आपको। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लिया जाए, 4856 ले लिया जाए। क्या ये 8 से डिविजिबल है? चेक करना है। तो ऐसे तो अभी आपको लग रहा है कि बिल्कुल कटेगा, 8 से 48, 8 से 56 बिल्कुल कट जाना है। बात करें तो इसको हम लोग अगर मान लेते हैं कि 8 से डिविजिबल करना है, तो 8 से डिविजिबल करने के लिए हमने क्या बोला कि अंतिम 3 है। अगर आप पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लीजिए, तो आप इसको कहेंगे कि 4
1000 प्लस 800 प्लस 50 प्लस 6 ले लिया जाए, तो आप इसको 8 से डिविजिबल करेंगे, तो 8 से डिविजिबल करते वक्त ये आप देख रहे हैं कि पूर्णतः क्या है, डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि तो पूरा अभी कट जा रहा है, लेकिन हो सकता है अगर यहाँ पर 700 होता, अगर यहाँ पर 700 होता तो ये 700 कटता 8 से, बिल्कुल नहीं कटता। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम लोग 8 ले चुके हैं तो ये हमारा 8 से तो डिविजिबल है, तो हम लोग यहाँ पर काम कर लेते। समझ आ रहा है बात को? मेरा बात करने का मतलब क्या हुआ, अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो छोड़िए, यहाँ पर आपको क्या ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। अगर आपको हम 7 ले लेते हैं तो क्या मतलब क्या बन रहा था, देखिएगा 7 ये ले रहे हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते थे 4 इंटू 1000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 50 इंटू 10, सॉरी 5 इंटू 10, और इन प्लस क्या लिख सकते थे 6। इसको क्या करेंगे 8 से, इसका मतलब क्या हुआ, ये 4000 है, 4000 का मतलब क्या हुआ कि 8 से डिविजिबल होगा। लेकिन क्या सर यहाँ पर 700 है तो 8 से डिविजिबल है, नहीं सर। ये 50 8 से डिविजिबल है, नहीं सर। 6 8 से डिविजिबल है, नहीं सर। इसीलिए तो हमने लिया था, क्या लिया था कि लास्ट का 3 डिजिट ले लीजिए, तो लास्ट का 3 डिजिट क्या ले लीजिए 7 5 6 8, जो कि 8 से क्या डिविजिबल है, तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब बोल रहे हैं कि बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि आप भागा देंगे तो 9 72, तो 3 तो 36, 8 चौका 32, इसका मतलब ये पूर्णतः संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। आ रही बात नहीं है। फिर सर दूसरा एग्जांपल समझाइए, बिल्कुल दूसरा एग्जांपल समझाते हैं सर। 5986 क्या यहाँ पर 4 ले लेते हैं, चलिए क्या ये संख्या डिविजिबल है, तो देख लेते हैं। अंतिम दो संख्या आप कहेंगे कि सर हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के दिखाइए, बिल्कुल लिख के दिखा देते हैं सर। इसको 5000 9 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 4 बटा आप 8 से डिविजिबल दे रहे हैं। क्या सर ये डिविजिबल 1000 होता है 8 से, बिल्कुल होता है, तो ये पूरा कट गया, ये संख्या पूरा कट गया। ये संख्या कटा नहीं, ये संख्या कटा, ये तो कटा सर, ये नहीं कटा, ये तो कटेगा नहीं सर, तो नहीं कटेगा तो हम अंतिम क्या पकड़ेंगे, 3 संख्या पकड़ेंगे 9 8 4 बाई 8, काट के देखिए सर कटेगा। 9 1 जा 9, सॉरी 8 1 जा 8, बचा 18, 18 को काटेंगे 2 टाइम से कितना हो जाएगा, 18 2 जा 16, तो 2 to 24, ये बिल्कुल कट रहा है, इसका मतलब ये पूर्णतः संख्या 8 से क्या है हमारा डिविजिबल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके ट्रिक के ऊपर। ट्रिक का ऊपर का मतलब क्या हुआ कि वो बोलेगा कि बताइए 32 के लिए बताइए, 16 के लिए बताइए, 1024 के लिए बताइए, तो क्या हम सबका फॉर्मूला याद करेंगे? जी नहीं, इसका कुछ बेसिक आधार बन रहा है। वो क्या आधार बन रहा है सो समझिएगा, क्या आधार बन रहा है वो समझिएगा। समझना ये बात है कि सर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, 2 का रूल पढ़ा, 2 का रूल पढ़ा, पहला पढ़ा हम लोग 2 का रूल। दूसरा हमने क्या पढ़ा, 4 का रूल पढ़ा, क्या पढ़ा, 4 का रूल पढ़ा। तीसरा हमने क्या पढ़ा सर, 8 का रूल पढ़ा। तीसरा हमने क्या पढ़ा, 8 का रूल पढ़ा। अगर आप इस सब को अगर देखें तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 3। इसका मतलब क्या हुआ था, अंतिम 2 अंक, अंतिम 1 अंक की बात कर रहे थे 2 के लिए, अंतिम 1 अंक की बात कर रहे थे, इसका मतलब पावर वाला बात कर रहे थे, पावर वाला बात कर रहे थे। यहाँ पर क्या कर रहे थे 4 के लिए, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक ले रहे थे, मतलब क्या ले रहे थे, पावर वाला ले रहे थे। क्या ले रहे थे, पावर वाला ले रहे थे। 3 के लिए क्या ले रहे थे, 8 के लिए क्या ले रहे थे, 3 अंक, मतलब क्या ले रहे थे, पावर वाला ले रहे थे, पावर वाला ले रहे थे। इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि हम लोग को पूछ देता है कि बताइए 16 का रूल बताइए, 16 का रूल बताइए, तो 16 का रूल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 2 के पावर 4, यानी अंतिम 4 अंक वाला लेते, अंतिम 4 अंक वाला लेते। अगर इसी प्रकार से हमको बोलता 32 वाला बताइए, 32 का रूल निकालिए, या 32 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो सकता है, तो 2 के पावर 5 अंतिम अंक क्या ले लेते बाबू, 5 वाला ले लेते, पावर वाला ले लेते। मेरी बात समझ में आ रहा है? इस प्रकार ही क्या हो जाएगा, चलता चला जाएगा। इसका मतलब है कि 2 का पावर में कुछ भी रहेगा, 2 के पावर में कुछ भी रहेगा तो उसके उतने अंतिम अंक हम ले लेंगे, तो वह संख्या उस संख्या से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इस समझ में आया होगा। तो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे 3 का, उसके बाद हम लोग और भी डिविजिबिलिटी रूल पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।